आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, चित्र में दर्शाए अनुसार दो स्प्रिंगों जिनके बल नियतांक क्रमशः 100 न्यूटन पर मीटर तथा 400 न्यूटन पर मीटर है, इसको 5 किलोग्राम के द्रव्यमान से जोड़ा जाता है, क्षैतिज बलों का दोलन काल क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो है हम जो है इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर जो है क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो है एक हमारी स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर है, दूसरी स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक 400 न्यूटन पर मीटर है। इसको जो है 5 किलोग्राम द्रव्यमान से जोड़ दिया जाता है। अगर हम इसको विस्थापित करते हैं और ये सरल आवर्त गति करता है, तो इसके जो है क्या निकालना है, हमें दोलन का आवर्त काल निकालना है। तो हमें ये पता है कि किसी भी जो अगर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ कोई भी मास होता है द्रव्यमान, उसका जो आवर्त काल का व्यंजक होता है 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k होता है। यहाँ पे स्प्रिंग का बल नियतांक होता है, लेकिन हम जो है यहाँ पे दो स्प्रिंग जोड़ रही है, तो यहाँ पे दो अलग अलग बल नियतांक दिया गया है। तो इनका जो प्रभावी बल नियतांक आता है तो वो लिखते हैं। तो प्रभावी बल नियतांक को अगर हम k डैश मान ले तो हमारे ये 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k डैश होता है। तो चाहे अगर कोई एक द्रव्यमान जो अलग अलग कई सारी स्प्रिंगों से जुड़ा होता है, तो हम यहाँ पे जो है अगर अलग अलग स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसका बल नियतांक अलग अलग होता है। तो सारी स्प्रिंग का जो बल नियतांक का जो प्रभावी बल नियतांक आता है, उसका जो है यहाँ पे m डिवाइडेड बाई k डैश रखते हैं। तो अब ये प्रभावी बल नियतांक किस तरीके से निकालते हैं, अब वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर जो है इस तरीके से जुड़ी है, तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम जो सीरीज प्रक्रम कहते हैं। ये जो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तो अगर हम इसको इस दिशा में अगर बल दें, ओके, अगर यहाँ पे इस द्रव्यमान को जो है अगर हम इस दिशा में खिसकाए, तो हम बल इस दोनों स्प्रिंग पे जो है बल इस दिशा में आरोपित कर रहे हैं। तो जो इसका प्रत्यानयन बल होगा, इसको अगर जो प्रत्यानयन बल होगा, तो हमें पता है प्रत्यानयन बल जो है विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जो इसका प्रत्यानयन हुक के नियम के अनुसार जो इसका प्रत्यानयन बल जो है इस दिशा में लगेगा। अगर हम इस मास को इस तरफ अगर विस्थापित करेंगे तो F हमारा इस दिशा में लगेगा। तो अब यहाँ पे जो है इस स्प्रिंग में भी अभी हम K डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं। इस स्प्रिंग में जो है x1 अगर हम जो है विस्थापन मान लें और इस स्प्रिंग में जो है x2 विस्थापन मान लें। अब दोनों का बल नियतांक अलग है तो विस्थापन भी अलग होगा। और जो है लेकिन जो है इसको अगर हम इस तरफ खिसकाएंगे तो दोनों स्प्रिंग पे जो बल लगेगा F के बराबर ही लगेगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे जो है अगर हुक का नियम लगाएंगे तो हमारा क्या होता है, F बराबर जो है इस स्प्रिंग पे लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होगा F बराबर -K1 x1 के बराबर होगा। अब इस स्प्रिंग के द्वारा जो प्रत्यानयन बल लगाया जाएगा कितना होगा, F बराबर जो है -K2 x2 के बराबर होगा। बल तो बराबर ही होगा क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये जो है इसको हम इस दिशा में विस्थापित कर रहे हैं। तो हमारा जो परिणामी विस्थापन होगा, दोनों का जो मिला के विस्थापन होगा, इसको हम पहले समीकरण 1 मान के रख रहे हैं। तो हमारा जो परिणामी विस्थापन होगा x बराबर दोनों का योगफल के बराबर ही होगा, क्योंकि कुछ ये विस्थापित हुई है कुछ ये विस्थापित हुई है, तो दोनों का योगफल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा कितना होगा, यहाँ पे जो है ये अगर f बराबर -K2x है, अगर परिणामी विस्थापन x है तो ये भी हमारा -kx के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू x1 और x2 की वैल्यू इसमें लाके रखेंगे तो ये हो जाता है f डिवाइडेड बाई k बराबर होता है -f डिवाइडेड बाई k1 प्लस -f डिवाइडेड बाई k2 के बराबर होता है। ओके, अब अगर हम इसको आगे सरल करते हैं तो ये कितना हो जाता है 1। यहाँ पे ये जो है k डैश जो है ये प्रभावी बल नियतांक के बराबर ही होता है। तो 1/k डैश ये दोनों का जो है प्रभावी बल नियतांक ये होता है। तो उसके कारण जो है पूरा इन दोनों का जो परिणामी विस्थापन होगा, तो 1/k डैश बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/k1 प्लस 1/k2 के बराबर हो जाता है। माइनस 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 सब में तो उसको हम कैंसिल कर दिए। तो यहाँ से जो k डैश की वैल्यू निकल के आती है क्या हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो है व्युत्क्रम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, k1 k2 डिवाइडेड बाई जो है k1 प्लस k2 के बराबर होती है। ओके, तो इस तरीके से जो है अगर यहाँ पे जो है अभी तो यहाँ पे जो है दो ही स्प्रिंग जुड़ी हुई है, इस तरीके से एक तीसरी स्प्रिंग जुड़ जाए और चौथी स्प्रिंग जुड़ जाए तो यहाँ से 1/k3 प्लस 1/k4 इस तरीके से हम
ऐड करते चले जाते हैं। तो हमारा जो है अगर सीरीज में इस तरीके से स्प्रिंग जुड़ी हुई है तो हम जो है यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से 1/k करके उसको ऐड करते चले जाते हैं। ये हमारा जो है जिस तरीके से हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारे स्प्रिंग अगर सीरीज में जुड़ी होती है तो हम उसको जो है इस तरीके से ऐड करते हैं। तो यहाँ से k डैश बराबर k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो k1 दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहाँ से जो है k डैश बराबर k1 दिया गया हमारा कितना दिया गया 100 न्यूटन के पर मीटर के बराबर दिया गया। k2 हमारा जो 400 के बराबर दिया गया है। हमें आवर्तकाल निकालना तो m तो पता ही, हम वही k डैश की वैल्यू अभी निकाल रहे हैं। तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा, दोनों का ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 500 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं हम। तो हमारा जो है k डैश की जो वैल्यू निकल के आती है यहाँ से 80 न्यूटन पर मीटर के बराबर हो जाता है। ओके, तो अब हमारा प्रभावी बल नियतांक 80 न्यूटन पर मीटर आ गया। वैसे हम जो है इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा समझाने के लिए ये 2 स्टेप पहले से हमने स्टार्टिंग की। अगर आप इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ से k डैश की वैल्यू 80 न्यूटन पर मीटर आ गया। तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई। अब हमारा आवर्तकाल कितना हो जाएगा, m हमारे कितना दिया गया 5 दिया गया और k डैश की वैल्यू हमने 80 निकाल ली है। हम समीकरण 1 में जो है सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं समीकरण 1 से। ओके, अब इसके बाद जो है इसको अगर हम कट करेंगे तो ये 16 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा π/2। ओके, अब इसके बाद अगर हम इसको, ये हमारे इतना सेकंड होगा, इसको अगर और आगे सरल करके लिखना चाहें तो हमारा आवर्तकाल कितना हो जाएगा 1.57 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।